जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है तब आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातों का आपको पता लगने वाला है। जिन लोगों का मूलांक 7 है आपके लिए तो यह वीडियो बनाई ही गई है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों कि यह बोले कि सर हमें नहीं पता कि यह मूलांक क्या है और डेट ऑफ बर्थ में 7 का आप क्या बताने वाले हैं। तो हो सकता है बहुत सारे नए यूजर हों, उनको पता भी ना हो सकता है कि बहुत सारे पुराने यूजर हों, उनको सब बातों का पता हो। तो मैं बिल्कुल गहराई से आपको सब बातें बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स में क्लियर कर लेता हूं आपके साथ। बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि सर हम पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और बाय क्लिक के साथ यह वीडियो खुल गई, हमें नहीं पता कि इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हो और किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड यह वीडियो है। तो मैं पहले यही क्लियर कर लेता हूं कि यह वीडियो रिलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी से। अब न्यूमरोलॉजी क्या होती है? अंक ज्योतिष बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसको। अब अंक ज्योतिष क्या होता है सर? देखिए, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, जिसको अंक ज्योतिष या ज्योतिष विद्या से संबंधित यह वीडियो होने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप यह बोलोगे कि सर हम यह वीडियो क्यों देखें और हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा। अल्टीमेट हमें कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो मैं बता दूं, आपको चाहे न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारी बातों का पता हो, चाहे आप जीरो पर हो, तो मेरा मकसद है कि आज मैं बिल्कुल जीरो, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको भी इस वीडियो तक के आखिर तक पहुंचते पहुंचते सब बातों का पता लग चुका होगा। ठीक है, और कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। हो सकता है 20 से 30 मिनट के आसपास यह वीडियो बने, लेकिन फिर भी अगले 30 मिनट आप मेरे साथ कैसे स्पेंड करने वाले हो यह डिपेंड करता है इन 2 से 3 मिनट्स पर, 2 से 3 मिनट्स पर। आपके सामने बहुत शायद कुछ नए शब्द हों, आपको नहीं पता हो, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी लगी हैं और यहाँ पर कुछ शब्दों में भी लिखा है, कुछ पैसों की तस्वीरें हैं। यह एक्चुअल में है क्या? तो सुनिए, जिन लोगों का मूलांक 7 होता है या जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, इनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पोस्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, जो होने वाला है इन लोगों को पता होता है। ठीक है, और क्या आपके पास भी है 7 नंबर? और यह एक तस्वीर लगाई है, यह है केतु जी की, केतु महाराज की। आपने राहु केतु का नाम सुना होगा। पहले राहु केतु एक ही नाम था, लेकिन एक स्टोरी है जिसमें आपको पता चलता है कि राहु किस प्रकार से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनका सर नहीं है, हेड नहीं है, तो हेड के पार्ट को बोलते हैं राहु और जो नीचे का धड़ होता है उसको बोलते हैं केतु। यहाँ पर छोटा सा केतु लिखा भी हुआ है, आप नोटिस भी कर सकते हैं। ओके, आपने यह, अब इसका क्या मतलब है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और यह क्या है सर? यह बहुत सारे पैसे हैं, एक अच्छी सी बिल्डिंग है और यहाँ पर ग्रीनरी है। अब इसका क्या मतलब है, पहले आप इनको देख लीजिए, क्योंकि वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमें इतना तो पता चल गया कि ठीक है सर, यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है। अब यह होती क्या है, देखिए पहले हम एक बार ज्योतिष के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि कुछ लोग तो इसमें ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो आपने बहुत बार आपके आसपास के लोगों को ही देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम समय में मेहनत करके एक अच्छे मुकाम को पा लेते हैं। मे बी 10 साल मेहनत करते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, 7 साल मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और उनके साथ पता नहीं क्या होता है कि कभी भी वो किसी मंजिल पर, किसी काम पर आगे बढ़ ही नहीं पाते और हमेशा एक ही स्थान पर वो खड़े रहते हैं। उनके साथ समस्याएं बहुत आती रहती हैं, उनके काम या तो बनते ही नहीं या फिर बहुत लेट बनते हैं। क्योंकि आपके आस पड़ोस में ही आपको बहुत कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो यह बोलते होंगे कि हाँ यार, मैंने भी कभी यह काम करने की सोची थी पर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। काश मेरी किस्मत भी फलां व्यक्ति या फलां इंसान जैसी होती, मैं भी आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता, किसी पुलिस की नौकरी में होता,
कोई एक एक्टर होता, डायरेक्टर होता, मेरी भी मूवीज आज आ चुकी होती, कोई भी काम हो सकता है जो खुद आपके परिवार में भी हो सकता है। क्या पता आपके पापा मम्मी या आप खुद भी सोच सकते हो कि यार मैं आज 60 साल का हो चुका हूँ, 60 ईयर्स, टुडे आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, कि मैं आज 60 साल का हो चुका हूँ, तो काश मैं भी यह कर पाता। उसकी तो किस्मत ही ऐसी है यार। तो जो आप यह वर्ड सुनते हो, किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी, तो यह सभी शब्द हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड, ज्योतिष विद्या से रिलेटेड, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। सर इतना तो समझ में आ गया, क्या थोड़ा और बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या के अनुसार क्या है, जब भी हम जन्म लेते हैं तो क्या होता है ब्रह्मांड में, जब भी हम जन्म लेते हैं तो जब हम जन्म लेते हैं तो हम कुछ विशेष शक्तियों के साथ, कुछ विशेष करैक्टरिस्टिक के साथ, कुछ विशेष गुणों के साथ हम इस ब्रह्मांड में पैदा होते हैं। तो शक्तियाँ कौन सी सर? जो हम टीवी में देखते हैं? जी नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पावर्स होती हैं, लेकिन हम एक्चुअल में रियल पावर को साथ में लेकर पैदा होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो यूज नहीं कर पाता। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं पता होगा कि यह चीज़ें काम कैसे करती हैं। हमारे सभी के पास पावर्स तो हैं, शक्तियाँ तो हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि यह यूज कैसे हो सकती है। तो जिन लोगों को पता है वो आज बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो शायद आपका काम भी नहीं चल रहा हो, शादी, बच्चे या फिर कैरियर या फिर हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इतनी बात आप एग्री करोगे। और कुछ ही समय की तो यह वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपको कुछ बातों को तो पता लग ही जाएगा। और यह सब चीज़ें मैं बेस्ड अपॉन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उन सब चीज़ों के बेस पर भी यह वीडियो बना रहा हूं। मैं मेरी तरफ से इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रहा। हाँ, समझाने का एक ऐसा तरीका सलीका जो बिल्कुल आसान हो, जिसको चाहे एक 15 से 18 साल का बच्चा सुन रहा हो या फिर एक 60 से 70-80 जो साल है उसका कोई एक मेच्योर पर्सन सुन रहा हो, तब भी आपको वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। न्यूमरोलॉजी को हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम कि सर ये मूलांक क्या होता है, इसको हम कैसे निकालें। अगर निकाल भी ले तो इसको हमें अल्टीमेट इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट, प्रॉफिट क्या होगा, हमें कुल कितने मूलांक होते हैं आप ये तो बताइए, और इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यह नंबर है, हमने निकाल भी लिए, अब इनका यह काम कैसे करेंगे, इसका फ़ायदा कैसे लें। कुछ यह क्वेश्चन हो गए और कुछ यह क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे कि आज हम इस वीडियो में 7 नंबर से रिलेटेड बात करेंगे और उनके करैक्टरिस्टिक यानी कि उनके गुण कैसे होते हैं। जिन लोगों के पास 7 नंबर होता है उन लोगों को अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहिए। जी हाँ, यह भी आपको पता लगेगा। आपका स्वभाव जिसको हम नेचर बोलते हैं वह कैसा होता है, किस टाइप के आपको दोस्त बनाने चाहिए, किन लोगों से आपको प्रॉफिट होगा, किस वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, किन दोस्तों से बचकर रहना चाहिए, किस प्रकार के काम से आपको बचकर रहना चाहिए। शादी, बच्चे, सब, लव लाइफ, अरेंज लाइफ, सब चीज़ों से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और बात आप लोगों के साथ फिर फाइनली वीडियो को आगे स्टार्ट करूंगा। यह बात कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ 100% सर ऐसा ही होता है जैसा आप बोल रहे हो। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर, कुछ बातें मैच होती हैं, कुछ नहीं। कुछ लोगों को लगेगा अरे सर कहाँ, आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं। तो यह 3 क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, आप देख लेना। लेकिन इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मैं इस वीडियो में आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको इन तीनों के जवाब भी मैं दूंगा ओके, दूंगा, 100% दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि हमारे पास टोटल 1 से 9 तक नंबर होते हैं, जिसको हम 1 से 9 तक ही मूलांक होते हैं, 1 से 9 तक ही हमारा भाग्यांक, 1 से 9 तक ही हमारा कुआ नंबर और 1 से 9 तक ही हमारे पास होता है नेम नंबर। अब 1 से 9 तक ही क्यों होते हैं पहले यह जानते हैं, फिर देखते हैं कि है होते क्या है। देखिए 1 से 9 तक इस वजह से होते हैं जैसे कि यह सूर्य, फिर बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि। तो इस प्रकार से इसमें हम राहु और केतु को भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल मिलाकर हम मानते हैं कि 9 प्लैनेट्स है, 9 ग्रह हैं। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में यही बताते हैं कि 1 से 9 तक ग्रह होते हैं। तो
इसी वजह से एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को कोई भी एक ग्रह रूल करता है, यानी कि किसी भी एक नंबर का कोई भी एक ग्रह स्वामी होता है और उसी से रिलेटेड उसको, उसके अंदर स्वभाव होगा, उसके अंदर गुण होंगे, तो ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से 1 से 9 तक ही होंगे। अब इस पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो को स्पेशली किन किन लोगों को देखना चाहिए। यदि आपके पास 7 आता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, कैसे आता है बात बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि किसी का जन्म होता है 25 तारीख 7वां महीना, ठीक है, और आपका 2007 को, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी 7 है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर भी 7 है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे कि आप 5 और 2 को जोड़ेंगे तब 7 आएगा। यह क्यों जोड़ा? क्योंकि आपका ड्राइवर नंबर जो मूलांक बार बार रिपीट हो रहा है, मूलांक यह होता क्या है, यह होता यही है कि आप इन दोनों, आपके जिस तारीख को आप जन्म लेते हैं आप उसको जोड़िए, जो भी आपका नंबर आएगा आपको सिंगल डिजिट में लेकर आना है। जैसे आपको 25 को हुआ तो आप दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आपका 9 तारीख को हुआ तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि वह तो पहले ही सिंगल डिजिट में है, तो यह 7 आ गया। तो यहाँ पर भी 7 है और 7 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं जोड़ना क्योंकि मूलांक हमने निकाल लिया। अब भाग्यांक कैसे निकालते हैं? अब भाग्यांक में आपको इन सभी डिजिट्स को जोड़ना है, लेकिन मूलांक में खाली इन दोनों को जोड़ना है। जैसे यह आ गया 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 7 कितना आ गया 23। अब दोबारा से इनको दोनों को जोड़िए, कितना आ गया आपका 25, सॉरी मतलब 23, और अब दोनों को जोड़े तो कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो आपका 7 आपका मूलांक हुआ, 5 आपका क्या हुआ भाग्यांक हुआ। तो यह आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब सर ये कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर जिसको हम अंक ज्योतिष बोलते हैं उसके अंदर टोटल 81 यानी कि 81 यानी कि 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। 81 कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल इन न्यूमरोलॉजी। 81 कॉम्बिनेशन होते हैं और उन कॉम्बिनेशन में से आपका कोई एक कॉम्बिनेशन होगा। और यह कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? आपका ड्राइवर नंबर से, जो कि आपको डेट से निकलता है, और आपका कंडक्टर जो कि आपके डेट मंथ और ईयर को प्लस करने पर सिंगल डिजिट में आपका निकलता है कंडक्टर नंबर। जब आप इन दोनों को देखते हैं तब आपके पास एक कॉम्बिनेशन आता है। तो आपके पास ड्राइवर में 7 हो, कंडक्टर में 7 हो, या फिर आप जुलाई में बोर्न हुए हैं यानी कि आपके पास खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 7 हो, या आपका नेम नंबर 7 पर आता हो, तब आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अब बाकी जिसके पास 7 नहीं आया या एक ही 7 आया, जिसके पास एक 7 कहीं से भी आता है तो वह इस वीडियो को देख सकता है। अब जिसके पास 7 नहीं आया तो वह क्या करे? आपके मम्मी पापा भाई बहन यार दोस्त अब किसी और के लिए देख सकते हैं इस वीडियो को। जी हाँ देख सकते हैं। ओके, आप सीखने के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा तो 5 आया, सर मेरा तो 1 आया, सर मेरा तो 9 आया, मैं कैसे देखूं, तो आप एक काम कीजिए, इसी YouTube चैनल पर 1 से 9 नंबर लिख के मूलांक लिखा हुआ है, वह एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, जो भी आपके पास नंबर आया है उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें आपकी पूरी की पूरी जानकारी है, उसको आप देख सकते हैं। इतनी बात हुई। अब बात करेंगे स्पेशली 7 के ऊपर। देखिए जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जन्म होता है, उन लोगों का होता है मूलांक 7, जिसके ऊपर यह आज वीडियो बनने वाली है। 7 किस किस प्रकार से आ सकता है? या तो आपका मूलांक में हो, या आपका भाग्यांक में हो, या फिर आपकी टोटल कहीं पर भी, जैसे जुलाई में हो गया आपका जन्म तो 7 होगा, तो आपका मंथ में आ गया। तो जिन लोगों का मूलांक आता है तो उनको 80%, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे लगेगा कि 80% मैं यही हूँ, मैं यही काम करना चाहता था। आपने बिल्कुल सही बताया। भाग्यांक में यह नंबर 60 रहेगा। अगर आपके पास खाली 7 है तो आपके पास यह 40 रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो, वह भी बताऊंगा कि क्यों। तो चलिए अब बात करते हैं हम इन नंबर के ऊपर। हमने देख लिया, अब बात करते हैं कि मूलांक होता क्या है। जैसे मूलांक और ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक को ही हम इंग्लिश में ड्राइवर नंबर बोलते हैं और भाग्यांक को हम इंग्लिश में कंडक्टर नंबर बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि यह एक बस मैंने स्ट्रक्चर किया है इस प्रकार से। एक बस के अंदर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है।
ड्राइवर का क्या काम है कि बस को आसानी से चलाए, सुविधापूर्वक चलाए, गड्ढों से बचाए, उस समय पर पहुंचा दे जो भी उसकी डेस्टिनी है, जो उसका पॉइंट है। और जहां पर स्पीड करने की ज़रूरत है स्पीड भी करे साफ रोड पर, जहां गड्ढे हैं या फिर रोड खराब है आराम से चले, बस की सर्विस कराए। कंडक्टर का क्या काम है कि वह ड्राइवर को कोऑपरेट करे, जैसे कि यहाँ पर रोक दीजिए, सवारियों को उतारना है, अरे यहाँ से चलिए, यहाँ पर मैंने सवारियों को चढ़ा लिया है। तो उसी प्रकार से ड्राइवर नंबर हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव करता है और कंडक्टर नंबर इसका साथी, इसका दोस्त होता है। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर, सपोज कीजिए कि किसी का भी, आपका भी हो सकता है, आप कैलकुलेट कीजिएगा कि अगर यह अपोजिट है, जी हाँ 81 कॉम्बिनेशंस में से बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते। अगर आपका ऐसा आ गया तब, अब आप सपोज कि एक ड्राइवर और कंडक्टर की नहीं बनती, क्या वो बस को अच्छे तरीके से चला पाएंगे, क्या वो अच्छी सर्विस दे पाएंगे? नहीं। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसको सेट कैसे करें? आपका जो नेम नंबर है वह आप ऐसा करेक्शन कीजिए उसके अंदर कि वह ड्राइवर का और कंडक्टर दोनों का दोस्त हो, तब आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो हमने यह देख लिया, तो हमने देख लिया कि हम निकाल कैसे सकते हैं, हमने देख लिया कि ये होता क्या है। अब इसके फ़ायदों के ऊपर बात करें। इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका ड्राइवर, कंडक्टर, आपका नेम नंबर, आपके सिग्नेचर, आपका कुआ नंबर अगर आपके सही हैं सभी, तब आप एक्चुअल में आपको 80 से 90-95% वही रिजल्ट मिलेंगे जो आप सोचते हो और जो आप करते हो। अगर आपके यह सभी अपोजिट हैं तब आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। तब आप यह बात बोलोगे कि शायद मेरी भी किस्मत ऐसी होती। अब यह कुल कितने होते हैं? 9 होते हैं, हमने देख लिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस भी कर लिया, और यह होते क्यों हैं यह भी हमने देख लिया। अब इसका प्रयोग कैसे करें और यह काम कैसे करते हैं, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यह काम इस प्रकार से करते हैं, जब आपका ड्राइवर और कंडक्टर और आपका नेम नंबर, यह तीनों सेट होते हैं तब यह काम करते हैं आपका अच्छे वे में। अगर यह सेट नहीं है, यानी कि सेट किस प्रकार से, अगर एक दूसरे के दोस्त नहीं है तब यह काम करते हैं नेगेटिव वे में। और इसका हम इसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आपका लास्ट पॉइंट, हम इसको प्रयोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर कंडक्टर को कभी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपने नेम नंबर इन दोनों के अकॉर्डिंग सेट कर लिया तब आप इसके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो, आप इसका अच्छा प्रयोग कर सकते हो। इतनी बातें हमने अब तक डिस्कस की। अब हम स्पेशली 7 नंबर वालों के लिए देखेंगे। 7 नंबर के बारे में क्या क्या देखेंगे, जो मैंने पहले बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके स्वभाव, कैरियर, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि 7 नंबर वालों का कैरेक्टर कैसा होता है। तो चलिए अच्छे प्रकार से अब 7 के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, आपने कुछ चीज़ें नोट की होंगी, जैसे दिन कितने होते हैं एक सप्ताह में? 7। समुद्रों की अगर बात करी जाए तो आपने गाना भी सुना होगा, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। तो 7 समुद्र होते हैं। अगर आपने इंद्रधनुष के अंदर रंग देखा होगा तो उसके अंदर भी 7 ही रंग होते हैं, है ना। और आपने एक बात और बहुत ज़्यादा फेमस सुनी होगी कि सप्तऋषि हुआ करते थे, ठीक है। और तो मतलब 7 की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर। अब 7 का जो ग्रह है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? केतु। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तस्वीर लगाकर रखी हुई है। अब 7, एक खास बात और कि जो 2 नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर एंड 7 नंबर, इन दोनों को सेम ही माना जाता है। 2 नंबर वैसे चंद्रमा का होता है और 7 नंबर किसका होता है? केतु का होता है। लेकिन जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके गुण हैं, जो इनका कैरेक्टर है, जो इनके अंदर बातें छिपी हुई है, वह ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें आपको सेम मिलती हैं। तो मान लिया जाता है कि अगर आपके पास 7 है तब आपको 2 के रिजल्ट्स भी मिलेंगे, अगर आपके पास 2 है तब आपको 7 नंबर के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब दूसरी बात सुनिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 को होता है तब आपका मूलांक होता है 7। ग्रह केतु इसको रिप्रेजेंट करता है। 2 एंड 7 को एक ही फैमिली के मेंबर के रूप में देखा जाता है। अब क्या है, रिलीजियस होते हैं ये, यानी कि धार्मिक बहुत ज़्यादा होंगे। कौन? 7 नंबर वाले लोग। अगर आपके पास 2 नंबर है तब भी आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको धार्मिक कामों में, मतलब कि हम किस प्रकार से सोच सकते हैं कि बिलीव कैसे करें,
तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 7 नंबर है तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपको धार्मिक कामों में मज़ा आता है। जैसे कि आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, आपको मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या जहाँ पर भी आप कहीं पर भी आपको वहाँ पर बैठने में, जाने में, पूजा अर्चना करने में मज़ा आता है। कुछ धार्मिक किताबें हो सकता है, कुछ धार्मिक वीडियोज हो सकता है, कुछ धर्म से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, शायद आपके कोई परिवार में बड़े हो सकते हैं जिनके पास आप बैठना पसंद करते हो, अगर तब वो कुछ अच्छी रिलीजियस, कुछ धार्मिक बातें बताती हैं। नो डाउट कि किसी भी धर्म से आप जुड़े हों तब आपको हो सकता है कि आपके धर्म में इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको दूसरे धर्म में इंटरेस्ट हो, यानी आप रिलीजियस बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों को अकल्ट साइंस में, अकल्ट साइंस किसको बोलते हैं, जैसे कि आपकी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिक्की, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन चीज़ों के अंदर भी इंटरेस्ट होता ही है। और यह क्या काम करते हैं, जो 7 नंबर वाले हैं, यह बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनको कोई काम दे दिया ऊपर ऊपर से इन्होंने करके सबमिट कर दिया, नहीं, यह उस पर काफ़ी रिसर्च करेंगे, यह डीप जाएंगे, काफ़ी दिन लेंगे, लेकिन उस पर यह सोचते हैं, विचार करते हैं, काफ़ी उसमें डूब जाते हैं। खास बात देखी गई है इनको। इनकी क्या खास बात है जिनके पास 7 नंबर होता है, आप देखोगे कि इनको अच्छी चीज़ें बहुत पसंद है, साफ़ सुथरी सी जो चीज़ें होती हैं, कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, लग्जरी लाइफ, यह होती है 7 नंबर की। यह रहस्यवादी होते हैं, यानी कि इनके पास रहस्य बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि 7 नंबर है जो, ध्यान रखिए, 7 नंबर है जो, वो एक इंट्यूशन का नंबर है। इंट्यूशन मतलब कि जैसे कि कुछ होने वाला है, जिसको सिक्स सेंस भी बोलते हैं। इनको कहीं ना कहीं थोड़ा आभास, थोड़ा ख्याल हो जाता है। कभी छोटी सी बात, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार सामने से कोई इंसान आ रहा है, जैसे कि आपका कोई दोस्त या कुछ और, नज़दीक आते हो तो वह नहीं होता, फिर आपको लगता है कि हाँ यार वही इंसान बाइक से निकला है, तब नज़दीक से निकलता है तो वह कोई और था, तो आपको लगता है कि यार आज 2-3 बार मैंने मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है उसका आभास हुआ, तो गारंटेड वह इंसान उसी दिन या उससे अगले दिन आपको 101% पक्का मिलेगा। और इनकी एक और ख़ास बात देखी गई है कि इनकी अगर शादी की बात करें तो मैक्सिमम इनकी 27-28 के बाद ही इनकी शादी होती है, यानी इससे पहले इनकी शादी बहुत कम होती है। अगर हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं लाइफ जो शादी के बाद होती है उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इनको क्या है कि इनको ट्रैवल भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ट्रैवल काफ़ी इनको पसंद होता है। और अपोजिट जेंडर है, 2 की बात करें, 7 की बात करें, अपोजिट जेंडर अगर आप मेल हैं तो फीमेल के प्रति आप काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप उनसे अट्रैक्ट हो ही जाती होंगी। अगर हम और बात करें कि यह थोड़े इंट्रोवर्ट, क्योंकि रहस्यवादी बोला मैंने, इंट्यूशन पावर अच्छी बोला, तो इंट्रोवर्ट टाइप है कि ऐसे नहीं होंगे कि कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी स्टार्ट हो गए कुछ भी बोलना, ये हैं कुछ सिलेक्टेड दोस्त होंगे, कुछ सिलेक्टेड मेंबर होंगे। हो सकता है घर में आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बाहर ऐसा नहीं करते ये, मतलब कि इंट्रोवर्ट भी इनको बोला जा सकता है, किनको 7 नंबर वालों को। अब जब इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इनको काफ़ी आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस का आइडिया, किसी कोई काम का आइडिया, किसी कोई कोर्स को करने का आइडिया, कहीं कुछ पढ़ने का आइडिया, तब इनके आइडियाज़ यूनिक होते हैं। लेकिन यह भी देखा गया कि यह आइडियाज़ पर बहुत कम काम कर पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि या तो पैसे नहीं या राइट टाइम नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि इनके आइडिया यूनिक है, तो आप आपके आइडियाज़ को लिख सकते हैं या किसी स्पेशल पर्सन के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और इनके आइडियाज़ हो या कोई काम हो, मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि यह ओरिजिनलिटी, यानी कि ओरिजिनल काम ही होता है, इनका खुद का ही होता है, ये कॉपी नहीं करते, मतलब कि किसी की, ये कि फॉलो ज़रूर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलना पसंद है इनको, क्योंकि इनका नेचर है, लेकिन ये कॉपी नहीं करते। इनका कहीं ना कहीं यही रहता है कि हाँ मैं खुद का कुछ करूँ और एक यूनिक कुछ काम करूँ। अगर इनके साथ बात की जाए तो इनको पानी बहुत पसंद होता है, समुद्र बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वादियाँ जैसे कि पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज़, पहाड़, और एक जो पहाड़ी इलाके होते हैं वह बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारे नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब कि इनको लगता है कि मैं ट्रैवलिंग करूं, कुछ एक्सप्लोर करूं। इनको बहुत पानी बहुत पसंद, रात बहुत पसंद है, चंद्रमा बहुत पसंद है, रात को जागना, रात को काम करना, रात को ये शांत होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की इनकी
चाहत होती है और इस प्रकार से इनका एक करैक्टर होता है। जितने हमने इस वीडियो में गुणों की बात की, हो सकता है कि थोड़े बहुत छूट भी गए हों। और अगर हम बात करें, ये बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं, हाँ, क्योंकि इनके अंदर बहुत प्यार होता है 2 नंबर वालों और 7 नंबर वालों के बीच में। सॉरी, 2 नंबर वालों और 7 नंबर वालों, स्पेशली 7 नंबर वालों की बात कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ये लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, इनको समाज काफ़ी पसंद होता है। यह कोई एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं। इनको एनिमल भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो एनिमल के लिए भी यह कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यह पैसे, मतलब किसी की भी सहायता कर देते हैं तो पैसे काफ़ी बार दे देते हैं लोगों को, और जो वापसी या तो आते नहीं या फिर बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा समय में आते हैं। ऐसे लोग मल्टीटास्कर होते हैं। मल्टीटास्कर के का क्या मतलब है, जैसे कि ये एक साथ ही बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। कई बार इनको क्या होता है कि अब जब इनके अंदर इतनी चाहत है, प्यार है, लॉयल्टी है, तब ये उम्मीद करते हैं कि अगले इंसान से मुझे इतनी ही चाहत मिले, प्यार मिले। लेकिन कई बार इनकी उम्मीद खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो इनको छोटी छोटी बातों पर चिढ़ भी आ जाती है। और अगर इनकी हम बात करें और इनके बारे में हाँ, अगर इनके बात करें अब प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन इनके अंदर काफ़ी, जैसे कि मल्टीटास्कर बोला, तो ये अकल्ट साइंस, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, एक्टिंग के अंदर ही जा सकते हैं, म्यूजिक के अंदर ही जा सकते हैं, सोशल कोई भी काम हो कर सकते हैं, और ये एनजीओ भी स्टार्ट कर सकते हैं, यह जिम स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। तो अलग अलग आर्ट का कोई भी काम हो, चाहे आपका पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, कुछ लिखने का हो, कुछ गाने का हो, कुछ बनाने का हो, डायरेक्टर हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी, और जहाँ पर आपकी इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शेयर मार्केट है, आपको वहाँ पर एक आइडिया भी आपके दिमाग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि आज शेयर ऊपर होंगे, नीचे होंगे, किस कंपनी के शेयर कितने होंगे, तब भी उसके अंदर भी फाइनेंस से रिलेटेड भी यह काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंट्यूशन यानी कि काल्पनिक शक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब उन्हीं चीज़ों के लिए आप बने होते हैं। यह हो गई बातें। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको हर एक दिन योगा या फिर जिम या फिर वॉकिंग या फिर रनिंग या फिर मेडिटेशन, या इनमें से 2-3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं करनी। अगर आप नहीं करेंगे तब आपको यह सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी ही नहीं, आप कुछ और ही बनते चले जाओगे अगर आप अभी तक यह चीज़ें नहीं कर रहे। तो यह आपके लिए रेमेडी भी है। कई बार आप ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया, या फिर आपको कई बार लगता है कि यार काफ़ी टाइम लग गया, ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, डिसीजन लेने में आप थोड़ा समय ज़रूर लगा सकते हैं। और इनकी एक खास बात है कि इनके माइंड के अंदर, इनके दिमाग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इनके उपायों की अगर हम बात करें तो वही कि योगा, मेडिटेशन, यानी कि फिजिकली कोई भी एक्सरसाइज आप एक या दोनों टाइम ज़रूर ऐड कीजिए। अच्छा आप खाना खाइए, और इस प्रकार का आपका प्रोफेशन, जैसे कि कहीं पर आपको बोलने की जो भी कला है, जैसे टीचर भी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप मोटिवेशन स्पीकर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपके दिल को सुकून भी मिलेगा, आपके पास पैसा भी आएगा, और आपकी कला भी बहुत करोड़ों अरबों लोगों तक पहुँचेगी, और आपको फेम भी मिलेगी, नेम भी मिलेगा, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया है। तो इस प्रकार के आपको प्रोफेशन को चूज करना चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके लक्की ईयर के ऊपर, जो भी आपके लक्की साल रहने वाले हैं। तो आपका नंबर 7 है तो 7वां साल होगा, 16वां साल होगा, 25वां साल होगा, 34वां साल होगा, 43वां साल होगा, 52वां साल होगा, आपका 61वां साल, 17वां साल, उसके बाद प्रत्येक में आप 9 जोड़ते रहिए, तो वही साल आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की होने वाले हैं। और आप 2 से भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो दूसरा साल, 11वां साल, 20वां साल, 29वां साल, 38वां साल, 47वां साल, इसमें भी आप 9 जोड़ते चलिए, तो वही ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपके अनलक्की के ऊपर। अनलक्की ईयर कौन से हो सकते हैं? तो अनलक्की ईयर वैसे इनके कोई नहीं होते, क्योंकि जो आपके दोस्त होते हैं वह आपके या तो 7 नंबर के साथ आपकी अच्छी कॉम्बिनेशन होगी, 2 नंबर वालों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन होगी, 5 नंबर वालों के साथ भी आपकी अच्छी कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो इस वजह से आपका 7 नंबर का क्या होता है कि कोई यह एक न्यूट्रल नंबर है, इनका कोई एनिमी नहीं होता, तो इस वजह से आपके लिए अनलक्की साल तो कोई नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना मिले,
लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स सातवें और दूसरे जो इनसे प्रभावित ईयर है उनमें ही आपको मिलते हैं। तो हमने लक्की अनलक्की के ऊपर बात कर ली और वर्ष के ऊपर, हाँ डेट के ऊपर और बात कर ले तो आपका 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। 5, 14 और 23 तारीख को भी आपके लिए शुभ माना जाता है। क्या बाकी डेट्स अनलक्की हैं? नहीं। पता क्या है कि इन डेट्स को अगर आप कुछ भी काम करते तो ऐसा माना जाता है कि आपको रिजल्ट्स उन डेट्स की अपेक्षा 10 टाइम्स, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना अच्छे मिलते हैं। तो आप इसी पे आपके अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। तो हमने ओवरऑल सब चीज़ों को देखा। आपका स्वभाव कैसा होता है? आपका स्वभाव शांत होता है, यह आपका नेचर है। आपको मतलब कि आपके अंदर एग्रेशन तो होता है, इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं होता कि आप कुछ भी एट अ टाइम कर दे, किसी को मार दिया, फाड़ दिया, चीर दिया, आप ऐसा कुछ नहीं करते, किसी से लड़ाई कर ली, नहीं। आप इस प्रकार के इंसान हैं कि अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा है किसी के साथ, आपको पता है कि अगला धोखा दे रहा है मुझे, तब भी शायद आप यह नहीं सोचोगे कि मैं इसको आगे से कुछ बोलूं, तब भी आप यही बोलते हो कि हाँ उसका एक नेचर है, एक नेचर मेरा है, मैं मेरे नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, वह उसके नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रही है या कर रहा है, जो भी है, ठीक है। तो इनका नेचर स्वभाव होता है, सरल होता है, सादा होता है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको उसी प्रकार के कार्य करने चाहिए, उसी प्रकार के कामों में जाना चाहिए। तो अब ओवरऑल आई थिंक मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। अब आपके डाउट्स में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि हो सकता है कि आपको लगे कि यह बातें मेरे साथ 100% सही है, तो वह इसी वजह से होंगी क्योंकि आपको आपकी सही डेट ऑफ बर्थ का भी पता है और आपका ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर आपके सही चले हुए हैं। और हो सकता है कि आपको आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसका सही पता ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारी कुछ और डेट ऑफ बर्थ होती है। आपको रियल वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप कुछ और निकाल रहे हैं, आपके रियल कुछ और है, तब आपके लिए यह वीडियो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आपको लगता है कि मेरे साथ 1% भी बात मैच नहीं हुई, सर आप तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि हज़ारों वीडियो आपको यही बात बता देंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपका नेम नंबर है, जो आपका ड्राइवर नंबर है और जो कंडक्टर नंबर है, यह आपके दोस्त नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर की एक अच्छी दोस्ती नहीं होगी तब बस या फिर जो भी आपका एक व्हीकल है वह कैसे चलेगा, तो आपकी लाइफ कैसे आगे अच्छे तरीके से चल सकती है। हो सकता है कि आपको काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हो सकता है कि आप यह बोलो कि सर 101% मेरे पास 7 नंबर है, मेरे पास तो एग्रेशन बहुत है। हाँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर हमारे लूसो ग्रिड में नहीं होते उसके लिए आप रेमेडी नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ड्राइवर एंड कंडक्टर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हो सकता है कि आप यह बोलोगे सर कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। तो या तो आप रेमेडी कीजिए या फिर एक बार ड्राइवर, कंडक्टर, नेम नंबर, आपकी सिग्नेचर और कुआ नंबर को आप अच्छे तरीके से देखिए। तब आपको जो 50% आप बोल रहे हो कि मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, यह 90 से ऊपर चले जाएंगे, आई प्रोमिस यू। और बातें करते हैं हम, हाँ शायद इस वीडियो में मैं जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि मेरी लाइफ डाउन चली जा रही है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रकार से साइन करते हुए आपको मिलेंगे जो बता रहे हैं कि मेरी लाइफ ऊपर की तरफ जा रही है। तो साइन का बहुत ज़्यादा मैटर होता है, ड्राइवर कंडक्टर का भी बहुत ज़्यादा मैटर होता है। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कि जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, क्योंकि सफ़ेद चंद्रमा है तो चंद्रमा से भी ये अच्छी तरीके से प्रभावित होते हैं, क्योंकि 2 नंबर इंट्यूशन का नंबर है, 7 नंबर भी इंट्यूशन का नंबर है। तो उनसे रिलेटेड आप व्यापार भी कर सकते हैं, उनको डोनेट भी कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डोनेट जितना ज़्यादा हो सकता है आपकी लाइफ में उतना कीजिए। अगर आपके पास इतना कुछ है कि आप सर्वाइव कर पा रहे हैं तो और लोगों की तरफ देखिए, आप डोनेट करते रहिए, क्योंकि डोनेट ही एक ऐसा तरीका है जो आपकी सारी खामियों को पूरा कर सकता है। और दूसरा कि आप हर एक दिन, हाँ एक खास बात, और जो वाटर है, जो जल है, पानी, उसका आप उतना ही प्रयोग कीजिए जितना आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा और आधा पिया और आधा फेंक दिया, नहीं, क्योंकि एनर्जी आपकी खराब हो जाएंगी। 7 नंबर आपको मैंने किसको बताया, प्रॉपर तरीके से जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, जैसे पानी और जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो आप उसको अगर ख़राब करेंगे तो आपको वाइब्रेशन अच्छी नहीं मिलेंगी। आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है, हो सकता है कि अब आप यह बोलो कि सर मेरे पास 7 नंबर भी है,
मेरी डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मैं ड्राइवर और कंडक्टर को भी जानता हूँ, वह भी मेरे सही है, मेरा नेम नंबर भी सही है, लेकिन सर मुझे रिजल्ट्स 10-20% ही मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आप जो आपकी कुंडली है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे ज्योतिष शास्त्र से का अध्ययन रखने वाले एक महान सज्जन को आप मिलिए, उनसे आप अच्छे तरीके से डिस्कस कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि दशा महादशा भी कुछ होती है, ग्रह अपने घर बदलते हैं, तब आपको उन कुछ सब बातों का पता चलेगा। हो सकता है कि अब आपका थोड़ा सा वह समय नहीं है जब आपके पक्ष में बहुत सारी बातें हो सकता है कि कुछ समय के बाद हो, तो हमें समय समय पर अपने कुंडली का भी अध्ययन करवाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी यह सब चीज़ें होती है, ठीक है। और आपको मेहनत करनी ही है, हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत बिना किए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आई थिंक मैंने इस वीडियो में सभी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर अप किए हैं, फिर भी बाय मिस्टेक अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने इस वीडियो को इतना जब देखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर यह सब चीज़ें विद्यमान जरूर हैं, और यह हमने चीज़ें देख ली थी कि ऐसे लोगों के पास पैसों से रिलेटेड तो कोई कमी होती ही नहीं, अगर उनका सही यह चीज़ें सेट कर लेते हैं तो घर भी उनका बन जाता है, और ग्रीनरी से उनको बहुत प्यार होता है। और केतु जी जो कि धड़ यानी कि जो फिजिकली वर्क को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, लेकिन इनके क्योंकि यह एक पार्ट है, ये इनका धड़ भी एक हेड का पार्ट है, राहु केतु, तो इनके पास इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होगी ही होगी। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी बताइएगा मुझे आपका मूलांक क्या है, क्या आपने मूलांक निकालना सीख लिया? स्पेशली 7 नंबर वाले इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि क्या 7 नंबर वालों के लिए यह वीडियो बिल्कुल सही है, और 2 नंबर वाले भी कमेंट कीजिएगा। अगर और किसी के अंदर यह क्वालिटीज़ है तब भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अभी आप लाइक तो ज़रूर करेंगे, है ना? लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।